ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। सादर प्रणाम माता जी, सभी को सादर प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रेमलता माता जी फॉर टेकिंग केयर ऑफ जपा सेशन। इंदु माता जी बहुत बहुत धन्यवाद मंगला आरती करवाने के लिए। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, आज प्रारंभ करेंगे हम लोग अपना आज का अध्याय, श्लोक संख्या 1। तो और एक्रोनिम भी आप जो है नोट कर लीजिए, है ना, कि हम इसको कैसे विभाग करेंगे इसका। तो इस अध्याय का जो है नाम क्या है, श्रद्धा के विभाग, है ना। तो कैसे श्रद्धा के विभाग नाम आता है इस अध्याय का। तो अर्जुन जब पहले पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जब मेनली जब वो बताते हैं कि किस तरीके से जो असुर होते हैं और जो देवता होते हैं, है ना, दो तरीके के लोग होते हैं। और जो शास्त्रों का नियम पालन नहीं करते हैं वो आसुरी गुण में होते हैं, जो पालन करते हैं वो दैवी गुण के होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे जीव नियमों को जो कोई पालन करता है नहीं करता है, तो क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीच की कैटेगरी में आते हैं। तो भगवान उनकी मनोबात की समझ जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है कोई, कि बिल्कुल भाई किसी ने देवताओं की पूजा करी तो वो देवता के लोग जाएगा, वो देवता वो तो अच्छे गुण हो गया। पूरे कहीं कहीं बीच की कैटेगरी भी होती है ना, तो हाँ, तो फिर भगवान कहते हैं हाँ। तो वो फिर अर्जुन भी प्रश्न से शुरू करते हैं यहाँ पे, और फिर वो कहते हैं कि जो है श्रद्धा के बारे में पूछते हैं। तो श्रद्धा तो सभी के अंदर होती है, सही है ना। तो श्रद्धा सबके अंदर होती है, तो इस तरीके से ये श्रद्धा के विभाग फिर भगवान बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो श्रद्धा होती है वो अलग अलग जगह पे चली जाती है। तो इसीलिए इसका हमने अक्रोनिम बनाया है फेस, चेहरा। क्या है, इससे हमें अपना चेहरा दिखाई देगा। हाँ, बड़े ध्यान से। हम लोगों को हर एक चीज ना मिश्रित करके खाने की आदत होती है ना। किसी किसी को खट्टा मीठा के संग अच्छा लगता है, किसी को नमकीन के संग मीठा अच्छा लगता है, किसी को ऐसे करके ना खट्टा मीठा कड़वा मीठा ऐसे करके ना। तो ये जो है इस ये बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है, इसमें हर एक चीज मिश्रित करके बताई जाएगी। और हमारे अंदर ये सारी चीजें दिखाई देंगी आपको। ये वाला भी थोड़ा सा मिलेगा, ये वाला भी थोड़ा सा मिलेगा। तो वो चीज जो भगवान इसमें बताएंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो फेस है इसका, है ना। तो पहले 1 से लेकर 3 तक के श्लोकों में फेथ के बारे में बताएंगे। फेस, एफ से फेथ। कौन सा फेथ, कंडीशन फेथ, फेथ होता है जो, है ना। गुणों के अंतर्गत जो श्रद्धा के प्रकार होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद फिर जो है ए में क्या है, उसमें जो है ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी के बारे में बताया जाएगा। तो कौन कौन सी किस तरीके से श्रद्धा होती है, तो किस तरीके से वो अपने जब तब यज्ञ सब करते हैं, जितनी भी ऑस्टेरिटीज होती है ना वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, यानी कि 4 से लेके 19 तक के श्लोकों में। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट है सी, उसमें क्या है, उसमें है चैरिटी, ऑस्टेरिटी और फिर उसके बाद चैरिटी, दान। ये सब 3 उसके गुणों के अंतर्गत सारी चीजें बताएंगे भगवान, सही है ना। जैसी जैसी श्रद्धा, जैसे जैसे गुण, वैसी वैसी चीजें वो आदमी करता है। वो आएगा हमारा 20 से लेके 22 तक के श्लोकों में, है ना। तो 3 श्लोकों में हम उसके बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में आ गया ई। ई में क्या है, इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग,
या फिर कह लीजिए इसको एसेंस। तो उसमें हम लोग 23 से लेके 28 तक के जो है श्लोकों में देखेंगे कि क्या एसेंस है और इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग क्या है, ऐसे इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे इस पूरे अध्याय के बारे में। ठीक है, तो ये Mataji, I missed F. What is F? F इज फेथ, कंडीशनड फेथ। गुणों के अंतर्गत जो श्रद्धा के प्रकार होते हैं वो। तो प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है और भगवान द्वितीय श्लोक में उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और फिर वो बताते हैं किस तरीके से कौन कौन सी श्रद्धा होती है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें वो व्यक्ति करता है। तो और कोई नहीं करता है, वो हम ही करते हैं, है ना। तो हम लोग का चेहरा दिखेगा इस अध्याय में क्योंकि ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का श्लोक। श्लोक संख्या 1, अध्याय 17, श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाचा, अर्जुन के प्रश्न से ये प्रारंभ होता है। ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमृतसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। सत्त्वमाहो रजस्तमः। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है। वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। ये कब पढ़ा था उन्होंने, 14 वाले अध्याय में 3 गुणों के बारे में हमने जाना था। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से अर्जुन के दिमाग में ये चीज आती है कि कैसे पूछ रहे हैं कि शास्त्रों का नियम न पालन करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। तो जो शास्त्रों का नियम पूजा करते हैं वो तो दैवी गुण में आ गए, सही है। जो नहीं करते वो आसुरी में आ गए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं पर अपनी इच्छा से अपने हिसाब से पूजा करते हैं। तो दो मिक्सचर हो गया ना, मिक्सचर हो गया, शास्त्र के अनुसार नहीं है पर पूजा कर रहे हैं, तो वो मिक्सचर आ गया। तो काला सफेद के बीच में कौन सा कलर होता है, ग्रे कलर। वो ग्रे कलर के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा भी तो होता है। हाँ ऐसा ही होता है। हाँ इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये हम ही तो है और कोई है ही नहीं। तो ये है। तो इसके पूरे अब शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है। क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है। अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो कौन कौन से प्रश्न उन्होंने पूछे, उन्होंने पूछा कि उनकी स्थिति क्या होगी जो कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसका शास्त्रों में उल्लेख ना हो। नियमों को तो पालन करता है पर शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं है, उनकी स्थिति क्या होगी, पहला। दूसरा, जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाता हो। किसी व्यक्ति विशेष को चुन लिया, ये मेरे लिए भगवान है, सतोगुण रजोगुण या तमोगुण में पूजा करते हैं, वो
किसी भी गुण में करते हो पर वो उस व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं, तो दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या? तीसरा प्रश्न हो गया, हाँ, वो करते हैं और उसके बाद फिर जो है ऐसा क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है? इन लोगों का क्या होता है? तो वो, और उसके बाद क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, है ना? और उसके बाद लास्ट में कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं और मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछे, इसी के आधार पे ये हमारा चैप्टर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हम भी एक प्रश्न पूछ लेते हैं। आप बताइए, जो ये श्रद्धा की बात अर्जुन कर रहे हैं, तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है? अब तो खत्म होने आ रही है भगवत गीता, अब तो सारा ज्ञान आ गया, अभी भी पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? हमारे लिए, हमारे लिए मतलब कि हम इस लोग के अच्छा, अभी ये कोई अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो आप बता सकते हैं उसकी मानसिकता क्या है? बहुत ही वो काइंड है, दयालु कंफ्यूज। है, बहुत ही दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही माने काइंड दयालु है, अन्य माने दूसरे के बारे में सोच रहे हैं उनका क्या होगा क्या। करेक्ट। तो जैसे माता जी ने भी बोला, दूसरों के बारे में तो सोच रहे हैं माता जी, पर वो खुद भी कंफ्यूज है अभी। ही इज नॉट एबल टू गिव अस वेरी स्पेसिफिक आंसर टू से दिस इज राइट इज फॉर मी टू डू. He's understood the thing, but his faith is still not so severe to say this is the line that I need to choose, or this is the path that I need to choose. ओके, तो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोलते हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषो उपह स्वभावा पृच्छामि माम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना? क्या बोलते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण असमंजस में हूँ और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो कृपया करके मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश कीजिए। तो अर्जुन का डाउट दूसरे अध्याय में ही खत्म हो गया, क्योंकि अर्जुन ने गुरु को स्वीकार कर लिया, कोई डाउट नहीं। अब भगवान जो अर्जुन के गुरु बन गए हैं उनको वो सिखाते चले जाते हैं। और ये क्या सा ज्ञान है? ये ज्ञान है दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान कैसे आता है? हृदय में प्रकाशित होता है। तो पहली चीज, अब हम लोग लास्ट में भगवत गीता के, अभी तो कुछ भी हाइडन वो यहाँ पे हाइडेंसी नहीं हो सकती है ना। अभी यहाँ पे क्या है, अर्जुन को सारी चीजें पता हैं और अर्जुन भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको सारी चीजें पता है, पर वो निमित्त मात्र बनाते हैं किसको? हम जैसे जीवों को उद्धार करने के लिए। और ये जो प्रश्न है, ये अर्जुन के प्रश्न नहीं है, अर्जुन के माध्यम से प्रश्न है। हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि ऐसा अगर कोई प्रश्न करता है जो स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, जो उनको गुरु मानता है, उनके कहने के अनुसार ही सब कुछ कर रहा है। अब तो युद्ध वुद्ध का हो गया ना सारा, अब तो खत्म, लास्ट है बिल्कुल। बीच में तो था अब मैं कैसे करूं, युद्ध कैसे करूं, वो भी खत्म। अब यहाँ पे दया, करुणा, तो ऐसी दया जिसके मन में आती है वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि उनका क्या होगा, जो ना भगवान के पास जा रहे हैं, ना जो आसुरी इसमें जा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं, इधर इनकी पूजा कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, मनुष्य की पूजा कर लेते हैं, उनका क्या होगा? भगवान उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पे भगवान को वो कहते हैं कि कृष्ण प्लीज बताइए, आप हमें बताइए उनका क्या होगा। तो ये करुणा है। वो और कौन सा ऐसा मित्र, आप देखेंगे कभी कभी हम लोग जब साथ में सब लोग हैं, माताएं हैं, कुछ हैं, तो देखें कि ये माता इसमें अच्छी है, वो माता उसमें अच्छी है, किसी माता में कुछ दूसरा होता है, तो कोई आपका जो बहुत हृदय से आपको प्रेम करता होगा ना, तो उसके बारे में उसको पता होगा कि ये माता ये काम कर लेती है, तो क्या इसको हम किसी चीज में लगा सकते हैं? समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रही हूँ? तो अर्जुन वो देख रहे हैं कि श्रद्धा है उसके अंदर, पर वो दूसरी जगह जा रही है, वो उस तरह से काम करे तो उनका उद्धार होगा? वो कहाँ जाएंगे, कौन से उसमें उनकी जो है गति होगी? तो इसलिए ये सारी चीजें बता रहे हैं कि लास्ट में ये भी सुन लो, कई सारी चीजें होती, मन हमारा इधर उधर भटकता है, इधर उधर चीजों में हम जाते हैं। तो अर्जुन इतने सुहृद हैं हम सबके लिए, जीवों के लिए, तो वो इस तरीके से, और ये सारे भावना कौन दे रहा है उनको? बुद्धि भगवान ही दे रहे हैं, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा कृपा निधि है। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए जो आचार्य हमें बताते हैं, है ना?
तो अब हम पढ़ते हैं इसको, आगे वाले श्लोक को। ठीक है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। अब भगवान ने फिर से एक शब्द लिया, कौन सा? शुनो। तो मतलब सुनो। अब भगवान उनको सुनाएंगे, कौन सा? भगवान कहते हैं कि भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। बहुत ध्यान से इसको, मीनिंग को समझिएगा, है ना। सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो पहली लाइन में क्या है वो देखिए। भगवान ने कहा देहधारी, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों। सही है। देहधारी, हम लोग अपनी देह को धारण करते हैं, हमको देह मिलती है ना। और जीव द्वारा अर्जित गुण, तो ये जो देह जब मिलती है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं गुणों को। जैसे इस देह में कार्य करते हैं, वो ही गुणों के द्वारा अर्जित चीजें हो जाती हैं, वो ही गुण हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। और उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो जाती है। उसी के अनुसार देह मिला, देह के अनुसार कर्म किए, कर्म के अनुसार गुण आए, गुण के अनुसार श्रद्धा हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं, अब इसके बारे में मुझसे सुनो। तो अभी हम पहले इसको पढ़ेंगे। आप लोग शुरू कीजिए, कौन माता जी पढ़ेंगी, उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। जो लोग शास्त्रों की विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित हो जाते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है। अतः वे प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके साथ उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी ये मनोवृत्ति बदल सकती है। वे कर्मश अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो अभी 2 पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। पहला, जैसे हमारा ये भगवत गीता खत्म होगी तो हम कुछ कुछ शब्दों पे विचार करेंगे, है ना। तो एक तो लिख लीजिए श्रद्धा। ये श्रद्धा शब्द भगवत गीता में कितनी बार आया है और भगवान ने किस लिए श्रद्धा का शब्द उपयोग में किया है, कितनी बार श्रद्धा शब्द है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में कितनी बार मेंशन किया है कि प्रामाणिक गुरु की उसमें शरण में आ जाए। कितनी बार पूरी भगवत गीता में कितनी बार उन्होंने ये शब्द मेंशन किया है कि प्रामाणिक गुरु की संगति में हमको आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई हमारी। ये हम आप लोग जब आपको फ्री टाइम हो तो आप एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा और उसमें मेंशन करते रहिए, लिस्ट बना लीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि ये जो है इम्पोर्टेंट कितना है, इसलिए जो है शास्त्रों में इसमें कितनी बार श्रील प्रभुपाद ने हुआ। अब आप एक प्रश्न कर लेते हैं हम यहाँ पे। श्रद्धा जो है, श्रद्धा के ऊपर ही बात चल रही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा श्रद्धा में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है किस तरीके से विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इसका पालन नहीं कर सकते। कार्य आलस किसमें अंदर होता है, कौन से गुण में होता है आलस? हम लोगों ने पढ़ा था तमोगुण। तमोगुणी। तमोगुण। तमोगुण की वजह से
तो आप समझ रहे हैं ना, तो जो उनका पालन नहीं करते तो ज्यादातर जो होते हैं वो तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र का पालन नहीं करता। ठीक है, तो पहला चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया। प्रकृति के गुणों द्वारा वो शासित रहते हैं। जैसे हम लोग को पता था कि जैसे ये जो है, हम लोगों ने प्रधान पढ़ा था, महत पढ़ा था, तो कैसे गुण आते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आती हैं। उसके बाद क्या है, विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। तो ये हो गया, पता चल गया हम लोग को है, प्रकृति के संसर्ग में रहता है, 3 गुणों के बारे में सारी चीजें बता दी हैं। उसी के प्रकार से मनोवृत्ति अर्जित करता है। माता जी, ये जो जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है, शाश्वत वर्ड ये क्यों लगाया है? माने प्योर, आत्मा प्योर है इसीलिए? हाँ हाँ, अब यही मैं क्वेश्चन करने जा रही थी। बहुत अच्छा माता जी ने प्रश्न किया। अब मुझे बताइए, ये जो है श्रद्धा, ये किसका गुण है? शरीर का गुण है कि आत्मा का गुण है? आत्मा का गुण। जी आत्मा का। आत्मा का। आत्मा का गुण है। पर ये कैसे बदल जाती है फिर? कैसे? आत्मा का गुण है, पर ये श्रद्धा हमारी जो है अलग अलग, अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगी, अलग अलग चीजों में हमारी श्रद्धा रहती है। भगवान इसमें बताएंगे, तृतीय श्लोक में हम जानेंगे और इसको डिटेल। अच्छा, तो कैसे हो जाता है वो? वो जो आत्मा का गुण है, लेकिन ये 3 गुण के अंदर आकर वो जैसे जल Yes. जैसे मिलित, माने कुछ हाँ, मिश्रित हो जाता है। correct. तो ये जो श्रद्धा है हम सब के अंदर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। वो जो बोलते हैं ना, मुझे भगवान में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है उनके अंदर, श्रद्धा है उनके अंदर। पर क्यों? क्योंकि तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण वो भगवान में श्रद्धा नहीं करते, दूसरे में फेथ करते हैं। करते हैं वो, किसी ना किसी में जरूर फेथ करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फेथ ना करें, जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा जिसने होगा तो वो क्या होता है, अपने ऊपर उसको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। नहीं, अच्छा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, श्रद्धा कहाँ आ गई? अपने ऊपर ही आ गई। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सही है ना? श्रद्धा तो होती है, बिना फेथ के तो आदमी एक कदम नहीं चढ़ेगा। सही है ना? एक कदम आगे आगे आदमी नहीं बढ़ाएगा। अगर उसको लगे कि यहाँ पे जो है सही नहीं है, वो बढ़ाएगा नहीं। वो सब कुछ देख के ही आगे बढ़ाता। श्रद्धा होती तभी वो कोई चीज, श्रद्धा नहीं हो तो हम लोग जो है ट्रेन में बैठ जाते हैं, ये नहीं ट्रेन हमको पहुंचाएगी पहुंचाएगी, हमको कितनी बड़ी एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, ये फ्लाइट हमको पहुंचाएगी, श्रद्धा है तभी तो बैठ जाते हैं ना। बिना श्रद्धा के कैसे बैठेंगे हम लोग? बिल्कुल। आप सोचिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और कहते हैं हमको ये परेशानी, ऑपरेशन थिएटर में दूसरे को दे देते हैं कि आप हमारे चीरा फाड़ी करिए, सब कुछ कर दीजिए हमारा। क्यों? श्रद्धा है ना कहीं श्रद्धा होती तो है ही। तो ये भगवान बता रहे, श्रद्धा तो होती है, पर वो क्या होती है, अलग अलग तरीके से मुड़ जाती है। सतोगुणी श्रद्धा क्या होती है? सबसे अच्छी श्रद्धा क्या होती है? वो श्रद्धा जो भगवान पे होती है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि जो भी करने वाले हैं वो भगवान ही करने वाले हैं। वो सबसे अच्छी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा, या इसको कहते हैं शुद्ध सत्व। तीनों गुणों से निकल के शुद्ध सत्व में आदमी तब पहुंचता है। ये यही श्रद्धा, हम लोग जब क्रम पढ़ते हैं ना, तो श्रद्धा से निष्ठा पे पहुंच जाती है, एकदम निष्ठा पे। वो निष्ठा की अब इसके आगे फिर वो उसमें विचलित नहीं होती। गुरु, गुरु के आदेश और भगवान, वो आ गई निष्ठा। अब कोई भी परिस्थिति हो, वो अपनी निष्ठा को, मतलब वो श्रद्धा उसकी कोमल होती है ना, वो उसी निष्ठा पे पहुंच जाती। तो इस तरीके से, और यही चीजें जो लोग नहीं पढ़ते भगवत गीता, उन्हें पता नहीं चलता। और इनकी भी जो ये श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा, वो किसी व्यक्ति विशेष, तो देवी देवता कहीं पे भी होते 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 क्या होती, उसमें भी उनकी निष्ठा हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवत गीता कोई जितनी जल्दी पढ़ेगा, जितनी जल्दी समझेगा, तो वो निष्ठा तक ना पहुंचे। मतलब एक जो पौधा है वो पेड़ ना बने, उससे पहले ही उसको सही जगह पे उसको निकाल के दूसरी जगह लगा दो, जिससे कि वहां पे फिर वो फले फूले। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है। इस 3 चीजें और आप समझ लीजिए, हम लोग क्योंकि आगे पढ़ने वाले हैं और ये सब हमारे ऊपर ही अप्लाई होने वाला है। तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों की चर्चा इसमें की जाएगी। और ये 3 गुणों को हम एक 3 जानवरों के रूप में देख सकते हैं, और उन जानवरों की आदतों से पता चल सकता है कि ये सारे लक्षण इन गुणों में होते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। भगवान फिर से 3 गुणों के विषय में बता के जो है हमें भगवत गीता हमें बताएंगे पूरी। 3 गुण के अंतर्गत जो है 3 जानवर। पहला जानवर हो गया हमारा गाय। गाय कौन कौन से गुण में आएगी? सतोगुण में। दूसरा हो गया शेर। शेर किस में आएगा? रजोगुण में। माता जी रजोगुण में, रजोगुण में। और
तमोगुण में कौन सा जानवर आएगा ये आप बताओ। सुअर सुअर गधा, ओके, और सुअर सुअर सुअर, और देखिए लक्षण से बताइए, हम लोगों ने लक्षण सीखे थे। गधा बहुत मेहनती होता है, तमोगुण वाला मेहनती होता है क्या? वो सबसे पहले बताया आलसी होता है, वो मेहनती नहीं होता है। माता जी कुत्ता। कुत्ता, कुत्ता तो बहुत वफादार होता है, तमोगुणी वफादार होगा? माता जी सोता जाता है वो। सोता नहीं, कुत्ते नहीं सोता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अवेयर बहुत होता है। उसका नाम कुत्ता है तो उसका मतलब थोड़ी ना उसके अंदर गुण नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं वो पंडित था पहले, ध्यान है, पिछली स्टोरी में हमने सुना था, वो वो पंडित मगरमच्छ मगरमच्छ होगा क्या? ना, मगर मगरमच्छ नहीं, देखिए सुअर ही है। शास्त्र में बताया है। अब सारे जानवरों को देखो कौन तमोगुण में है, कौन सा माता जी कौवा। कौआ नहीं। नहीं देखिए, जो भी हैं ये सारे कहीं ना कहीं किसी किसी कैटेगरी में आते होंगे, पर जो हमें वर्णित किया जाता है, जो हमारे वरिष्ठ बताते हैं, वो बताते हैं लोमड़ी, सियार। लोमड़ी तमोगुण में आती, क्यों? हम वो लोगों ने तो बहुत चालाक है। हाँ अंगूर खट्टे वाली माता जी। हाँ वो हाँ, तो बहुत चालाक होती है। चालाक होता है, ये कम चालाक होते हैं, तमोगुणी वाले चालाक तो बहुत होते हैं, छुप के काम करते हैं, छुप के गलत चीजों को करते हैं। नहीं अच्छा बताइए, शराब पिएंगे, कुछ वैसी चीजें करेंगे, छुप के करेंगे, किसी को पता ना चले। नहीं अच्छा, अगर सीधे साधे हो तो सामने ही कर लेना, सामने नहीं करेंगे, चुपचाप से करते हैं, तो बुद्धि तो होती है, बुद्धि नहीं ऐसी होती। सियार क्या करता है? अब जैसे बोला आलस, तो सियार कहाँ आलस दिखाता है बताओ, कहाँ दिखाता है सियार आलस? सियार कभी भी शिकार नहीं करता है। शिकार नहीं करता। तो ये तमोगुणी जो लोग होते हैं, इससे कैसे देखो, दिखने में ऐसा लगेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर इससे आप देखेंगे इनिशिएटिव नहीं लेते। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो इनिशिएटिव कभी नहीं लेगा, क्यों? अरे हमारे ऊपर आ जाएगी ना सारी बात, पीछे रहो। जब दूसरे ने ले लिया उसमें जाके खा लो। तो शेर करता है शिकार, रजोगुण है। राजा, राजा रजोगुण में बोला जाता है, पर राजा क्या करता है? लीड करता है हर चीज को, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर, आगे बढ़ के आएगा। सैनिक, सिपाही आगे आते ना, तो वो हो गया। पर सियार इतना होशियार होता है, इतना ताकतवर होता है, पर कभी आगे नहीं आएगा, पीछे रहेगा। तुम मारो, हम उसको बाद में आके खा लेंगे। तो शिकार करता है शेर, और जब वो मांस खाता है और वो बच जाता है तो पीछे से जाता है और वो खा लेता है। शेर कभी भी दिन में नहीं घूमता, कब घूमता है? रात में ही घूमता है। तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? दिन में सोते रहते हैं आराम से, क्योंकि वो हमारा टाइम ही नहीं है। हमारा टाइम कब होगा? रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। जितने भी लोग रोड पे दिखाई देते हैं आपको, या जो घर में जग रहे हैं, वो कौन है? वो सियारी ही है, अपनी चीजों को करते रहते हैं, रात में घूमते हैं, वो रात में घूमते हैं। और ऐसा बताया जाता है, सियार रात में अगर किसी व्यक्ति को दूर से देखता है तो वो पता क्या करता है? वो सोचता है, और उसके अंदर डर, बहुत बहुत डरपोक होता है, जो होता है ना, भाग जाता है, तभी दिन में दिखाई देता है। ये जो तमोगुणी होते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है? डर होता है, भय होता है, असीम भय होता है, क्योंकि गलत चीजें करते हैं तो अंदर से उनके अंदर ये नहीं है कि वो अभय, अभयम, अभयम तो सिर्फ भगवान के भक्तों को ही मिलता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो सतोगुण में रहते हैं, वो अभयम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा सही जगह होती है। तो ये क्यों डरे हुए होते हैं? उनको लगता है हमको कोई मार देगा, हमको कोई मार देगा, तो इस तरीके से। और देखेंगे अगर कोई व्यक्ति सामने आ रहा होगा तो ये क्या करते हैं? ये मूत्र विसर्जन करते हैं जमीन पे, उस मिट्टी को उसमें मिट्टी को खोदते हैं, और कोई व्यक्ति अगर सामने से आ रहा होगा तो उसकी आंखों में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? वो आंखें अंधी, मतलब आंख खराब हो जाती है उसकी। वो ऐसी चीजें करते हैं, मतलब उसको अंधा कर देते हैं, धोखा देने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये मुझे कुछ हानि पहुंचाएगा, इसलिए उसको पहले से ही। तो ये जो मेंटेलिटी होती है, मानसिकता, ये तमोगुणी लोगों की होती है। तो ये इस तरीके से हमारे जो है आचार्य हमको बताते हैं कि ये तीन तरीके से, तीन जो है ये है। तो ये आगे हम लोग तब गुण सीखते रहेंगे, तो आप उसको देखते रहिएगा कि ये होता है कि नहीं होता। और इसके साथ साथ क्या कहीं ये लक्षण हमारे अंदर तो नहीं है? सही है ना, तो हमें पता चलेगा कि वो गुण हमारे अंदर प्रधानता लेके आता है। और जो शेर होता है उसके अंदर क्या होता है? वो बॉस होता है। अगर कोई किसी के अंदर बॉस है, बॉस वाली उसके अंदर टेंडेंसी है, तो वो क्या है? ज्यादा उसके अंदर रजोगुण रहता है। और अपनी प्रशंसा, वाहवाही,
है ना, ये उसके अंदर उसको हमेशा चाहिए। गाय इन सब चीजों से बिल्कुल अलग, तभी तो कहते हैं तुम तो बिल्कुल गाय जैसे हो, है ना, गाय जैसे क्यों, क्योंकि उसके अंदर सतोगुण है, शांत व्यक्ति रहता है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं, इसी के साथ हम इसको यहाँ पे विराम करेंगे, क्योंकि आगे से अगले श्लोक से फिर हमें सारी चीजें और डिटेल में बताएंगी। तो एक ये जो है ब्राह्मण था, इसलिए क्यों बता रहे हैं, ये श्रद्धा के ऊपर है, कि अगर श्रद्धा बाई चांस की बात है कभी दूसरी जगह भी होती है, पर अगर वहां पे भी वो सतोगुण में अगर श्रद्धा है, तो भी वो भगवान की शरण में आ सकता है। जैसे शिला प्रभुपाद ने क्या बोला, कि अगर आप गुरु की शरण में आते हैं, श्रद्धा तो है, अगर उनकी शरण में आते हैं तो क्या होगा, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप सही जगह पे आ जाएंगे। तो हमें अपनी श्रद्धा को सतोगुण में रखना चाहिए, बस मेन यही है, सतोगुण में। तो ये जो व्यक्ति था, ब्राह्मण था, तो ये ब्राह्मण, ये आता है बृहद भागवतम की कथा आती है ये। तो उसके द्वितीय खंड के अध्याय 1 में जो है इसका वर्णन आता है, कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, प्राग ज्योतिषपुर वहां का था ये, आसाम में, आसाम के पास था ये, उस जगह में, यहाँ वहां पे ही रहता था। ये शास्त्रों का अर्थ नहीं जानता था, शास्त्रों का अर्थ नहीं जानता था, पर श्रद्धा पूर्वक क्या करता था, हमारे आसाम में एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर, माता का मंदिर, तो उस मंदिर में जाके देवी की जो है प्रतिदिन पूजा किया करता था, बहुत श्रद्धा से, बहुत श्रद्धा से उनकी पूजा करता था। नियमित था उसका डेली जाना, उनको दर्शन करना, उनकी पूजा करना, इस तरीके से। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, माता उनसे प्रसन्न हुई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दर्शन दिए उसको सपने में। सपने में दर्शन देके उसको क्या किया, दशाक्षर गोपाल मंत्र ध्यान की विधि और उपदेश उसको दिए, उस ब्राह्मण को माता ने, उस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो दिया तो उसने उसको भी बड़ी श्रद्धा से निभाया, खूब अच्छे से मंत्र को जप करना, जो भी उन्होंने विधि बताई है उस करते रहा, करता रहा, करता रहा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके मंत्र के प्रभाव से, जो उसने उच्चारण किया उसके प्रभाव से, उसको जो है मंत्र के देवता, जो मंत्र दिया था, तो मंत्र के देवता श्रीमद गोपाल की चरण सेवा प्राप्त हो गई। उस मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ, जो है श्री मदन गोपाल के चरणों की सेवा प्राप्त हो गई। वह मंत्र उस ब्राह्मण को अमूल्य संपत्ति की तरह प्राप्त हुआ, और उस देवी के आदेश से उस मंत्र का उस निर्जन स्थान पर निरंतर जप करने लगा, एक जगह जाके वो निरंतर जप करने लगा। और वो जप करने लगा तो उस ब्राह्मण को क्या हुआ, फिर बाद में उसी पद्धति को अपनाते अपनाते, क्योंकि एक के बाद एक दूसरी चीजें होती गई, श्रद्धा उसकी निष्ठा में बदलती गई, है ना, और एकदम बिना किसी कामना के, बिना किसी कामना के, क्योंकि श्रद्धा है उनको हम पूछते हैं, तो बिना किसी कामना के, और उसके बाद फिर उसको श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। आ गया ना वहीं पे। तो आप देखेंगे हमारे जीवन में भी बहुत से लोग बोलते हैं ना, कि हम कृष्ण भगवान की भक्ति में शिव जी की पूजा कर रहे थे, तो हम कृष्ण की भक्ति में आ गए। बहुत से लोग देवी की भक्ति कर रहे थे, और वो इसमें आ गए, और बड़े सॉलिड तरीके से आते हैं। आप देखेंगे शिव के भक्त हो, दुर्गा जी के भक्त हो, और आप देखेंगे हमारे कुछ लोग जो है साईं बाबा को मानते हैं, उनको भी मानने वाले कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से श्रद्धा रख के, बिना किसी कामना के, सतोगुण में श्रद्धा होगी तो कामना नहीं होगी, रजोगुण में श्रद्धा होगी तो कामना होगी, और कामना की पूर्ति होती चली जाएगी, और फिर क्या होगा, राग द्वेष में बदलता चला जाएगा वो, तो वो पतन हो जाएगा उसका। पर यही श्रद्धा अगर सतोगुण में है, और अगर आप किसी और को भी पूज रहे हैं, तो वो आपको सही जगह भेज भेज देंगे, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति है, वो जानते हैं कि इसको कहाँ भेजना है, तो इस तरीके से वो आ जाते हैं। और यहीं पे दूसरे लोगों को पूज रहे हैं, पर श्रद्धा रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो नहीं आ पाएंगे कृष्ण के चरणों में। समझ में आ गया ना, ये फर्क है बस। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि श्रद्धा हमारी जो भी है सतोगुण, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सतोगुण। गुण अगर सही होगा, तो हमारे अंदर जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो होता चला जाएगा, और जो हमें शरीर मिलता है, उसी शरीर के अंतर्गत जो है वो सारी हमारी श्रद्धा चेंज होती चली जाती है। तो कल ही में श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो भी आप कार्य करते हैं, तो वो कार्य, इंद्रियां, इंद्रियों का प्रभाव, हमने आपको पहले भी उस दिन हम लोग की जब बात हुई थी सत्र में, तो हम लोगों ने क्या बोला था, कि जो हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव हमारी बुद्धि को भगा के लेके चला जाता है, सही है ना, इंटेलिजेंस हमारे उसको लेके चला जाता है, और उसी के अनुसार फिर हमारे फ्रूट्स हमको मिलने लगते हैं, सही है ना।
तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हम कौन सी चीज कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, उसी से हमारी मानसिकता बनेगी। तो वही आ गया। अब इंद्रियों से क्या करते हैं, इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं, सही है, इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों को तो भोगते हैं, बोलना है, खाना है, जाना है, देखना है, ये सारी चीजों का प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है, हमारे मन पे पड़ता है, और उस मन से ही हमारी बुद्धि को हर लिया जाता है, और फिर हम उसी तरफ बहते चले जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में कल भी पढ़ रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर अपने हर जो है उसमें बोलते हैं भजन में। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे किससे, शिला प्रभुपाद ने बोला है प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है। बुद्धि पूर्वक विचार का मतलब क्या हुआ, कॉन्शियसली आपको सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा कहाँ है, इसको कहते हैं कि अपने इंटेलिजेंस को यूज करना। तो हमारे अंदर तो शक्ति नहीं है, शक्ति किसके अंदर है, गुरु के अंदर है। तो हमको किससे प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो अभी हम लोग गुरु के बाद एक जो है भजन गाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो मैं सत्र को यहाँ पे विराम करती हूँ। जो रिकॉर्डिंग चल रही है उन लोगों के लिए सत्र यहाँ पे विराम है, पर हमारे सत्र जो यहाँ पे उपस्थित है उन लोग के लिए ये भजन हम लोग साथ में मिलके गाएंगे। हरे कृष्णा, सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ यहाँ पे हम इस रिकॉर्डिंग को विराम कर रहे हैं, पर सत्र हमारा भी चलेगा भजन के साथ।